हाय गाइस, नमस्कार। मैं एम के वार्ष्णेय, मैं डीएन पॉलिटेक्निक मेरठ में एचओडी सिविल इंजीनियरिंग। और आज मैं वीडियो लेके आया वो दरअसल एक ही सिंगल रूम की है और उसका हमें एक एस्टिमेट करना है। और एस्टिमेट में हमें फुल एस्टिमेट नहीं करना है। हाँ, इसमें जो हमें केवल एस्टिमेट करना है उसमें हम जैसे अर्थवर्क एक्सकवेशन का निकाल सकते हैं, या फाउंडेशन में सीमेंट कंक्रीट है 1:4:8 की, या ब्रिक मैसरी वर्क है वो हमारा सब स्ट्रक्चर में, ब्रिक मैसरी सुपर स्ट्रक्चर में, और इसके बाद डीपीसी का वर्क, और इसके साथ साथ हम फ्लोरिंग का वर्क, हम ये आइटम्स ले सकते हैं इसमें। और आरसीसी स्लैब का वर्क भी हम खास तौर से इसमें ले सकते हैं। तो चलिएगा, एक रूम है हमारा 4 मीटर बाई 5 मीटर का, और इसमें जो रूम हाइट है वो हमने 3 मीटर की मानी है। सीलिंग हाइट जो है केवल 3 मीटर की मानी है, ठीक है। प्लिंथ ले लो हमारा 45 सेंटीमीटर का है, और फाउंडेशन हमारी स्पेड फुटिंग फाउंडेशन हमने इसके अंदर ली है, और कैंटिलीवर ना हो करके वो हमारी स्पेड फुटिंग फाउंडेशन है। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे चलता हूँ और बहुत जल्दी मैं आपको समझाता हूँ फ्रंट लाइन मेथड से कि हम किस तरह से एस्टिमेट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बोर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया है दैट इज़ ESTIMATE, एस्टिमेट ऑफ सिंगल रूम, और इसमें कर दिया सम आइटम्स। क्या कर दिया है मैंने इसमें? सम आइटम्स, यानी केवल कुछ ही आइटम हैं जो खास तौर से हमें निकालने हैं। तो इसमें इस पोर्शन में मैं ड्राइंग बना दूंगा और उधर आपका एस्टिमेट होगा, है ना। इसमें कॉस्टिंग मैं नहीं ले रहा हूँ, केवल एस्टिमेट ही कर रहा हूँ, क्योंकि आइटम्स की हम क्वांटिटी निकाल देंगे और इसके बाद हम उसको अगर रेस्पेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कॉस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अभी मैं फ़िलहाल एक रूम बना रहा हूँ और इस रूम का साइज़ हमारा 4x5 या 5x4 मीटर मान लेते हैं। तो इसमें देखो इस तरह से रूम है, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ इधर कोने में, ताकि हमें आगे जो है वो स्पेस मिल जाए एस्टिमेट करने के लिए। तो ये रूम मैंने बना दिया है, देखो इस तरह से। ये केवल सिंगल रूम है, क्योंकि सिंगल रूम का अगर आप एस्टिमेट कर लेंगे तो उसमें आप 2 रूम का भी एस्टिमेट कर सकते हैं आसानी से। और 2 रूम का एस्टिमेट खैर हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, लेकिन चलिएगा पहले मैं एक छोटा सा यहाँ एक एस्टिमेट करके आपको बता दूँ किस तरह से हम करते हैं। तो ये हमारी ड्राइंग है, ये प्लान बन रहा है, देखो हमारा इस तरह से। तो जो रूम साइज़ मैंने लिया है वो हमने क्या लिया है, 5 मीटर बाई 4 मीटर, यानी 5 मीटर ऐसे, 4 मीटर ऐसे है। और चलो एक इसमें दरवाज़ा लगा देते हैं, यहाँ पर डोर लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया दैट इज़ DOOR डोर। और चलो यहाँ पर एक विंडो लगा दें हम, एक विंडो हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। और लग रहा है तो चलो एक विंडो हम यहाँ पर भी लगा देते हैं। जब भी कभी एस्टिमेट बनाए तो खास तौर से इसमें ड्राइंग वो आपको समझ में आनी चाहिए, और ड्राइंग में हमें प्लान और सेक्शनल एलिवेशन खास तौर से वो दिया जाता है, उसके आधार पर ही हम खास तौर से एस्टिमेट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो यहाँ विंडो का साइज़ वो मैंने लिया 1 मीटर बाई 1 मीटर, और ये डोर का साइज़ है एंड दैट इज़ 1 मीटर बाई 2 मीटर, ये हमने ले लिया है, ठीक है। रूम साइज़ हमारा 5x4 का ही है। और इसमें यहाँ से अगर हम सेक्शन काट दें ताकि हमें फाउंडेशन की डिटेल हमें मिल सके, तो यहाँ पर ये हमने सेक्शन काटा है दैट इज़ A और B पर, ठीक है। अगर सेक्शन काटेंगे तो यहाँ से हमने ये पोर्शन हटा दिया, यहाँ देख रहे हैं 2 विंडो दिखाई देंगी, साथ साथ ये वॉल के 2 सेक्शन दिखाई देंगे। और इसको अगर हम ड्राइंग बनाए तो देखो इस तरह से ड्राइंग बन जाएगी, बहुत आसानी से आप देखिएगा। ये इस तरह से वॉल की थिकनेस है हमारी, यहाँ तक आ जाए हम नीचे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी वॉल आपको दिखाई देगी इस तरह से, ये प्रोजेक्शन आप डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मान लो चलो हम सेम लेवल लेना चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी तरह से लेवल हमारा वो सेम आ जाए, तो ये हमें आसान हो जाएगा बनाने में। ये हमारा क्या है, दैट इज़ DPC। और फिर हम नीचे आ जाएंगे इस तरह से यहाँ, ठीक है। इस तरह से थोड़ा नीचे आ जाएं, फिर यहाँ ये ऑफसेट हमारा 40 का है, ये ऑफसेट 40, फिर ये यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर ये हमारा दैट इज़ 60 सेंटीमीटर। यहाँ ड्राइंग देखिएगा, ये हमारा 60 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है, और ये यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा 90 सेंटीमीटर। इस तरह से आप देखेंगे ये हमारा
ये 90 सेंटीमीटर का, ये हमने रद्दा बना दिया इस तरह से। ओके, ये इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, दैट इज़ सीमेंट कंक्रीट, और यहाँ मैंने लिख दिया दिस इज़ 1:4:8, दिस इज़ सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। और यहाँ पर ये देखेंगे, ये हमारा डीपीसी है, यहाँ पर दिस वन इज़ व्हाट, दिस इज़ डीपीसी। और यहाँ पर भी हम बनाना चाहें तो ये भी हमारा क्या है, ये हमारा इस तरह से ये डीपीसी है। पहले ड्राइंग बना दूँ बहुत आसानी से, और इसके बाद यहाँ पर ये आपका ग्राउंड लेवल है इस तरह से, दिस वन इज़ जीएल, यहाँ हमने जीएल शो कर दिया इस तरह से, ये हमारा जीएल है। और यहाँ से हमने ये कट कर दिया है, क्योंकि जैसी फाउंडेशन आपकी यहाँ पर है वैसी फाउंडेशन यहाँ पर भी है। और यहाँ पर हमने चलो स्लैब हमने पूरी डाल दी, आरसीसी की स्लैब इस तरह से। और इसका हमने फिनिशिंग इसमें कुछ नहीं दी है फ़िलहाल हमने, हालांकि जब इसकी फिनिशिंग करते हैं तो फिनिशिंग में हम क्या करते हैं कि पहले 2 कोट जो हॉट बिटुमिन का डालते हैं, और इसके ऊपर फिर 5 सेंटीमीटर मोटी इंसुलेशन लेयर डालते हैं, और देन फिर उसके ऊपर हम 5 सेंटीमीटर मोटी जो ब्रिक टाइलिंग करते हैं, फिर हम उसको पैरापेट बनाते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल हमने पैरापेट नहीं लिया, हमने इसको यहीं पर ख़त्म कर दिया है। तो ये देखेंगे यहाँ पर ये सेक्शन आपका ये इस तरह से आ जाएगा, देखो नीचे तक इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर इस वॉल में भी सेक्शन इस तरह से आ जाएगा, देखिएगा बिल्कुल, ठीक है। इसमें यहाँ पर 2 विंडो आ जाएंगी आपकी इस तरह से, ये हमने बना दी यहाँ पर 2 विंडो, 1 मीटर बाई 1 मीटर की ये 2 विंडो हैं। प्रोजेक्शन आप डालेंगे तो ये ड्राइंग तो आप जानते हैं किस तरह से बनती है। सो दैट इज़ 1 मीटर बाई 1 मीटर एंड इट इज़ डब्लू एंड इट इज़ ऑल्सो डब्लू, ठीक है। यहाँ पर ही हमारा फ्लोरिंग का आइटम है, जो हम फ्लोरिंग करते हैं, ठीक है। ये हमारी फ्लोरिंग है इस तरह से, ओके। और ये हमारा फर्श हो गया 2.5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर मैंने लिखा है क्या, यहाँ पर देखें 2.5 सेंटीमीटर थिक, दिस इज़ व्हाट, डीपीसी। और ये यहाँ पर हमने लिखा है, चलो यहीं पर मैं ले लेता हूँ, दिस वन इज़ 2.5 सेंटीमीटर थिक, देख लेना ज़रा थिक। ये हमारा क्या फ्लोरिंग, FLOORING, और जो फ्लोरिंग है वो हमारी किसके ऊपर है, 7.5 सेंटीमीटर लाइन कंक्रीट के ऊपर है। तो यहाँ पर चलो मैंने इतना ही कर दिया है फ़िलहाल, 7.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कंक्रीट ही कर लेते हैं, सीसी, दैट इज़ 1:5:10 के रेशियो की है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आरसीसी की स्लैब है, ये हमारी आरसीसी की स्लैब है, चलो ये भी डाल देता हूँ मैं, क्योंकि कुछ आइटम हमें ये भी लेने होंगे, ठीक है। ये मैंने दिखा दिया है, केवल स्लैब डाल दी हमने। और यहाँ सीलिंग हाइट हमारी कितनी है, दैट इज़ से 3 मीटर ही हमने मान लिया है। और यहाँ मैंने ऊपर कर दिया दिस इज़ 1:2:4 आरसीसी स्लैब, ठीक है। और ये जो आरसीसी स्लैब है वो हमने कितने लिए, 10 सेंटीमीटर थिक, 10 सेंटीमीटर मोटी हमने यहाँ पर फ़िलहाल हमने आरसीसी की स्लैब डाल दी है। तो ये इसका क्या है, दिस इज़ प्लान है ना। और ये हमारा क्या है, सेक्शनल एलिवेशन, ACCTIONAL, सेक्शनल एलिवेशन, ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे आप किस तरह से हमने लिया है, ये कितना है 30 सेंटीमीटर, इसको डायमेंशन देखिएगा ज़रा, ये सब हमारा 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 15 सेंटीमीटर, और ये गैप जो है ये हमारा कितना है, दिस इज़ ऑल्सो 15 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पर टोटल गहराई है वो कितनी हो जाएगी हमारी, देखिएगा 15 चौके 60 और 30 90, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो गहराई है दैट इज़ हाउ मच, 90 सेंटीमीटर। ये स्पैट फुटिंग फाउंडेशन हमारी, जिसमें गहराई 90 सेंटीमीटर, और ये चौड़ाई भी यहाँ से यहाँ तक, ये भी हमने कितनी ली है, दैट इज़ 90 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे इसमें क्या है, ये 90 सेंटीमीटर, ये 60 का रद्दा, फिर 50 का, फिर 40 का, फिर 30 का, ठीक है। और यहाँ जो प्लिंथ लेवल है ये हमारा कितना है, दिस इज़ 45 सेंटीमीटर, कितना है प्लिंथ लेवल हमारा 45 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैंने नीचे ये चीज़ नहीं दिखाई है अभी यहाँ पर, यहाँ चाहें तो हम लिख सकते हैं दिस इज़ 15 सेंटीमीटर सैंड फिलिंग, हम नॉर्मली यही काम करते हैं। और नीचे हमारी क्या है, दिस इज़ कंपैक्टेड अर्थ, दिस इज़ कंपैक्टेड EARTH। और कंपैक्टेड अर्थ कितने सेंटीमीटर होगी, देखो हमने 45 सेंटीमीटर लिया है ये वाला नीचे,
है ना, DPC का। तो 7.5 और 2.5 10 और 15 25 25 और कितना है हमारा 45, तो 20 सेंटीमीटर। कंपैक्टेड अर्थ कितना है हमारा, दिस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम सेंटर लाइन मेथड से निकालेंगे। तो देखिएगा इसमें ये मैंने स्पैड फुटिंग ये बना दी आपकी, और ये इसका सेक्शनल एलिवेशन एट यहाँ लिख दिया मैंने AB, सेक्शनल एलिवेशन एट AB। तो ये आपको सेक्शन पता लग गया किस तरह सेक्शन हो गया हमारा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी सेंटर लाइन मेथड में हम करते गए, सेंटर लाइन हमारी है ये क्या है, बहुत ध्यान से देखना ज़रा, ये हमारी क्या है, ये सेंटर लाइन है। और सेंटर लाइन मेथड से हम बहुत आसानी से किसी भी एक कमरे का, 2 कमरे का अगर कोई सेट है, 3 कमरे का, 4 कमरे का सेट है, तो उसका हम आसानी से एस्टिमेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये लंबाई कितनी हो गई हमारी, यहाँ से तक 5 मीटर है ना, तो 15 इधर और 15 इधर, तो कितना होगा 5.3 मीटर। सेंटर टू सेंटर लंबाई कितनी होगी 5.3 मीटर, और इसकी सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ 4.3 मीटर। तो देखो ये आपको बहुत आसानी से मिल गया होगा कि 4.3 मीटर और 5.3 मीटर। तो जो हमारी सेंटर लाइन, टोटल सेंटर लाइन वो कितनी है, 5.3 प्लस 4.3, 5.3 प्लस 4.3। तो यहाँ पर लिखा है मैंने, देखो बहुत छोटा सा लिख रहा हूँ, टोटल CENTRE सेंटर लाइन। तो टोटल सेंटर लाइन हमारी यहीं कर लेते हैं, दैट इज़ हाउ मच, यहाँ पर कर लेते हैं बराबर 2 × 5.3 प्लस 2 × 4.3। ठीक है, देखो 5.3 ये हो गया, 5.3 ये हो गया, ठीक है, दैट इज़ 10.6 और 4.3 और 4.3 दैट इज़ 8.6। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 10.6 प्लस 8.6, सो इट विल कम हाउ मच, 10 और 8 18, 19.2 मीटर। यहाँ पर कोई भी हमारा टी जंक्शन नहीं है। ठीक है, तो चलिएगा वहाँ पर हम एस्टीमेट की एक टेबल बना दें। तो 19.2 मीटर हमारी क्या है, दैट इज़ टोटल सेंटर लाइन। तो ये हमने 19.2 यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं, इधर देखो यहाँ लिख दूँ बराबर 19.2 मीटर। इस पे विशेष रूप से ध्यान देना, 19.2 मीटर पे। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पर हम एस्टिमेट कर लें, थोड़ा सा एस्टिमेट की टेबल बना लें इधर। तो मेरे ख्याल से इसको हम यहाँ ले लें, और यहाँ पर लिख दिया मैंने एस्टिमेट टेबल, ESTIMATE एस्टिमेट, ये एस्टिमेशन टेबल कर दें, ESTIMATION एस्टिमेशन टेबल। ठीक है, इस टेबल में चलो यहीं पर लिख देते हैं हम बहुत छोटा सा, यहाँ पर हमने ले लिया है इस लाइन को छोड़ते हुए। तो चलो पहली लाइन छोड़ दें, यहीं से कर लें हम, बहुत छोटा सा लिखूँगा, यहीं पर देखना, यहाँ पर क्या है हमारा सीरियल नंबर, पहली लाइन हमने छोड़ दी है, इस लाइन को हमने ऐसे खींच लिया है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर सीरियल नंबर, फिर यहाँ क्या लिखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, यानी कि आइटम का विवरण। और जो मद मैंने बताए थे, अर्थवर्क एंड एक्सकेवेशन है, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन है, ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, DPC का वर्क, फ्लोरिंग का वर्क, RCC का वर्क, है ना, ऐसे सारे क्या हैं ये आइटम है ये हमारे। तो चलो 4-5 आइटम हम इसमें से निकाल लेंगे और उसी का हम फिलहाल एस्टिमेट कर लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन का आइटम आ गया है ना, फिर यहाँ पर हमने एक कॉलम बना दिया है, सो दैट इज़ व्हाट नंबर्स, कितनी संख्या में है, फिर L यानी कि लंबाई, बहुत छोटा लिखूँगा यहाँ पर देखिएगा, इसमें आ जाएगा यहाँ पर B यानी कि ब्रेड्थ इतने में आ जाएगी। फिर हमने यहाँ पर किया H/D हाइट/डेप्थ, यहाँ पर हमने कर दिया दिस इज़ क्वांटिटी, यहाँ पर क्या है हमारा दिस इज़ QTY, और एक कॉलम है हमारा रिमार्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है हमारा रिमार्क का। ठीक है, तो पहला कॉलम हमारा क्या है, दिस इज़ 1, इसको हमने क्या किया है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, तो मैंने बहुत छोटा सा लिखा है अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन कर दिया है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखें टोटल लंबाई हमारी कितनी आई थी, यहाँ पर हमारी TCL माने टोटल सेंटर लाइन कितनी आई थी 19.2 मीटर, यानी सारी लंबाई हमारी कितनी है 19.2 मीटर। इसमें किसी तरह का टी जंक्शन नहीं है। जब 2 रूम सेट की हमारी बात होगी तब मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम टी जंक्शन का डिटेक्शन करते हैं। हालांकि पहली वीडियो में आपने देखा होगा कि टी जंक्शन का आप डिटेक्शन किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन दैट इज़ 1, लंबाई हमारी कितनी है 19.2,
0, इसको हमने 20 कर लिया है क्योंकि 2 अंक तक दशमलव के बाद हमें इसमें मेंशन करना है। ब्रेड्थ कितनी है, हम अर्थवर्क एंड एक्सकवेशन कर रहे हैं, तो एक्सकवेशन कितना हमारा 90 सेंटीमीटर चौड़ा और 90 ऊंचाई, क्योंकि ग्राउंड लेवल से हम अर्थवर्क एंड एक्सकवेशन करेंगे, तो इट इज़ 0.90 इंटू 0.90। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 19.2 इंटू 0.9 इंटू 0.9, तो इसका जो आंसर आ जाएगा दिस इज़ 15.55। कितना है, 15.55, और आंसर किस में, ये मीटर क्यूब में। इस लाइन को मैं यहाँ पर कर देता हूँ ताकि ये चीज़ें आसानी से आपको लाइन बाय लाइन मिल जाए, ये बोर्ड पर इधर उधर ना जाए इसलिए। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ पर हमने कर दिया है सीमेंट कंक्रीट, सीसी कर दिया बहुत आसानी से, सीसी वर्क इन FOUNDATION फाउंडेशन, और हमने क्या रखा है प्रोपोर्शन, दैट इज़ 1:4:8 का। कितना रखा है, 1:4:8। ये आपको बहुत दिखाई दे रहा होगा बहुत आसानी से कि 1:4:8 का हमारा प्रोपोर्शन है, दैट इज़ सीमेंट कंक्रीट वर्क। सीसी वर्क माने सीमेंट कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन। ये भी हमारा क्या है, एक यहाँ पर कितना है 19.20, क्योंकि सेंटर लाइन में कोई भी चेंज इसमें नहीं है। ये सेंटर लाइन हमारी क्या है, बिल्कुल कॉमन है, इसमें कोई भी लंबाई में चेंज नहीं है। अगर टी सेक्शन होता कहीं भी, खास तौर से अगर 2 कमरे होते तो जहाँ टी जंक्शन बनता है वहाँ पर इसकी लंबाई में थोड़ा सा वेरिएशन आता है, ठीक है। तो 19.2 और चौड़ाई कितनी है इसकी, 0.90। देखो 19.2 तो टोटल सेंटर लंबाई की लंबाई हो गई, ये कितना है हमारा 90 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है 30 सेंटीमीटर, मैंने दिया यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। तो कंक्रीट का वॉल्यूम कितना है हमारा, दैट इज़ 0. ये हाइट है हमारी कितनी, 0.30। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 पंजे 15, ऊपर वाले का 1/3 कर दें क्योंकि 0.9 है और ये 0.3 है तो 1/3 कर देंगे। तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3, और सपोज करें 3 8 जा 24 कर लिया हमने, दैट इज़ मीटर क्यूब। और यहाँ पर भी हमारा TCL क्या है, दैट इज़ सेम, इट इज़ 19.20 मीटर। तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर ये तैयार हो गया है, मैंने यहीं पर इसको लाइन खींच दी है। हालांकि जब भी एस्टिमेट आप करेंगे तो उसमें लाइन नहीं खींचेंगे, तो बोर्ड पे मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप आसानी से इस चीज़ को समझ जाएँ, ठीक है। और फाउंडेशन का वर्क हमारा कंक्रीट का क्यूबिक मीटर में, और जो एक्सकेवेशन का वर्क है वो हमारा क्यूबिक मीटर में। अब मेन चीज़ आती है, देखिए यहाँ कंक्रीट का वर्क हो गया, फिर हम आएंगे स्टेप 1। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये हमारा तीसरा स्टेप ब्रिक वर्क का, और ये क्या हमारा 4th स्टेप अप टू प्लिंथ, क्योंकि नीचे से हम ऊपर ही चलते हैं तो चलिएगा। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं 3rd आइटम। इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्लास, FIRST फर्स्ट क्लास, और हम केवल यही करते हैं B&W, और 1:6 का सीमेंट मोर्टार, कहाँ पर, इन सब स्ट्रक्चर, इन सब STRUCTURE, इन सब स्ट्रक्चर। इसका क्या मतलब है कि सब स्ट्रक्चर में ईंट चिनाई का कार्य, और जो सब स्ट्रक्चर में ईंट चिनाई का कार्य कहाँ से कहाँ तक होता है, यहाँ फाउंडेशन यहाँ से लेकर और प्लिंथ लेवल तक, यहाँ से लेकर और प्लिंथ लेवल तक का जो काम है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर। क्योंकि सब स्ट्रक्चर में चिनाई के रेट अलग होते हैं और सुपर स्ट्रक्चर में चिनाई के रेट हमारे अलग होते हैं, ठीक है। अरे मैंने पहले ही बताया था पिछली वीडियो में कि जो भी हमारी 9 इंच की वॉल है, यानी फुल ब्रिक वॉल है या इससे ऊपर की थिकनेस की वॉल है, उनको क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, और हाफ ब्रिक वर्क है अगर कहीं भी तो उसको हम स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। कहीं हनीकॉम्ब ब्रिक वर्क है तो वहाँ पे हम उसको स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क विद 1:6 सीमेंट मोर्टार इन सब स्ट्रक्चर। अब इसमें हमारा क्या है, दैट इज़ 1 क्या है हमारा, इसको हम यहाँ कह देते हैं, बहुत छोटा सा लिखते हैं, फर्स्ट स्टेप। ये हमारा क्या है, पहला स्टेप हमारा यही है ना, ठीक। इसमें सेंटर लाइन कहाँ है हमारी, सेंटर लाइन यही तो है, ये क्या है हमारी सेंटर लाइन है। और चूंकि सेंटर लाइन की लंबाई में कोई चेंज नहीं है, देखो ये सेंटर लाइन ये है, इसके आगे 45 इधर, 45 इधर, यहाँ 30 इधर या 30 इधर, यानी कि इसके अंदर क्या है, एसेंट्रिक नहीं है, दिस इज सेंट्रिसिटी है, ठीक है। ये बिल्कुल वर्टिकल है, और जो आपकी जो सेंट्रल एक्सिस है वो बिल्कुल वर्टिकल है, और इसके दोनों तरफ ऑफसेट्स जो है बिल्कुल बराबर हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह की सेंट्रिसिटी खास तौर से नहीं है। अगर हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं कैंटिलीवर, तो उसमें जो ऑफसेट्स हैं बाहर की तरफ निकलते हैं, तो हर रद्दे पे हम सेंटर लाइन खास तौर से ज़रूर निकालते हैं। एक शायद मैंने वीडियो भी बनाई थी और वो शायद आपने देखी भी होगी, उस वीडियो में मैंने इन चीज़ों का जिक्र ज़रूर किया है कि इसमें कैंटिलीवर फाउंडेशन यूज़ की है,
ठीक है। तो चलिए फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप 1, और इसके बाद इसकी लंबाई कितनी है, दैट इज़ 19.20 मीटर, चौड़ाई कितनी है 0.60। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही है, हम किस रद्दे की बात कर रहे हैं, हम इस रद्दे की बात कर रहे हैं। तो इसकी सेंटर लाइन की लंबाई कितनी है, वही आपकी 19.20, और इसकी चौड़ाई कितनी है 0.6, और इसकी ऊंचाई कितनी है, दैट इज़ 0.15। ठीक है, तो 0.15 यहाँ पर हम लिख देंगे 0.15। ठीक है, ये जो ब्रिक वर्क है वो हमारा किस में, क्यूबिक मीटर में, तो दैट इज़ 19.2 फिर इंटू 0.6 इंटू 0.15, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पर 1.73, इसको हमने कर दिया है मीटर क्यूब में, 1.728, तो हमने इसको 1.73 कर दिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे दूसरा, दैट इज़ व्हाट, यही मैंने कर दिया है सेकंड स्टेप। बहुत ध्यान से देखना, ये फर्स्ट स्टेप का यहाँ चल रहा है, सेकंड स्टेप का यहाँ, तो ये सेकंड स्टेप क्या, ये भी एक ही है ना, पूरे में एक ही है, तो दैट इज़ 1। लंबाई, सेंटर लाइन की लंबाई में कोई चेंज नहीं है, तो 19.20, 0.50 और 0.15। ये हमने क्यों लिया, देखो यहाँ पर स्टेप कौन सा है, सेकंड वाला। ठीक है, लंबाई तो 19.2, टोटल पेरीमीटर 19.2 थी सेंटर लाइन की लंबाई, ये चौड़ाई कितनी है 50 सेंटीमीटर, और ये ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट इज़ 19.2 इंटू 0.5 इंटू 0.15। ओके, तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है दैट इज़ 1.44, ये हमने क्या कर दिया, दैट इज़ क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई हैं। हम आते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, 40 सेंटीमीटर का रद्दा है और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, और यहाँ लिखेंगे क्या, थर्ड स्टेप। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, बहुत ध्यान से, मैंने इसलिए एरो लगा दिया ताकि ये लगे कि आपकी लाइन हमारी इधर ही है। तो 19.20, और रद्दे की चौड़ाई कितनी है, 60-50 के बाद कितना है हमारा, 40 का रद्दा है, और 0.15। ठीक है, ऊंचाई कितनी है 0.15। ये ऑफसेट, ये जो है ये सब 5-5 सेंटीमीटर का है, लेकिन ये वर्टिकल जो रद्दा है ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 का, ये भी 15 का, टोटल 15 3 45, 15 ग्राउंड लेवल से ऊंचाई है इसकी यहाँ पर ये। तो 15 30 45 60 और ये 90, टोटल गहराई 90 सेंटीमीटर, और स्टेप हमारे 15-15 सेंटीमीटर के हैं। तो चलिए हम इसको भी करते हैं, 19.2 इंटू 0.4 इंटू 0.15। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया, इट इज़ 1.15, कितना आया 1.15 मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमारा आता है, देखो कौन सा हमने क्या निकाला है, सब स्ट्रक्चर में। क्या निकाला हमने, सब स्ट्रक्चर में। तो सब स्ट्रक्चर कहाँ है, यहाँ से लेकर ये जो है प्लिंथ लेवल, ये रह गया अभी फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप में हमारे ये है ऊंचाई, तो ये ऊंचाई कितनी है 45 प्लस 15 यानी 60 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी हमारी इस वाली फोर्थ स्टेप की। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखो यहाँ क्या लिखेंगे, फोर्थ, हम इसी तरह से लिखते हैं फोर्थ स्टेप, और बहुत ध्यान से देखना, अप टू PL, PL माने प्लिंथ लेवल, PL माने प्लिंथ लेवल। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, चलो इसको थोड़ा सा यहाँ कर दूँ मैं नीचे, दैट इज़ 1, और फिर आगे चल रहा है 19.20। ये फोर्थ स्टेप देखना जरा, थोड़ा ऐसे आ गया है, एंड इट इज़ 0.30, और ऊंचाई कितनी है 0.60। तो यहाँ पर जो हमारे 0.60 है, तो देखो मैंने इसकी लाइन यहाँ पर कर ली, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन को अगर मैं ऐसे कर लूँ तो आई थिंक सो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड। ये सेकंड का ये हो गया, थर्ड का ये वाला हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अब फोर्थ वाले का हमारा यहाँ पर, फोर्थ वाले का, तो फोर्थ वाले में जो हाइट है हमारी, जो हमारी एच कितनी है हमारी 0.15 प्लस 0.45, इट इज़ हाउ मच 0.60। ठीक है, हाइट हमारी कितनी है, दैट इज़ 0.60। 60 कैसे है, 15 सेंटीमीटर ये है, 45 ये है। ठीक है, ये जो आप कहते हैं DPC 2.5 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट है, हम उसको खास तौर से ब्रिक वर्क के डिडक्शन में कभी कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, हाइट कितनी है हमारी 0.6, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना है 19.2 इंटू 0.3 इंटू 0.6, तो इट इज़ 3.45। कितना है ये हमारा, इट इज़ 3.45, और हमने क्या कर दिया, दिस इज़ क्यूबिक मीटर और मीटर क्यूब। ठीक है, अब आप देखें कि सब स्ट्रक्चर में हमारा ब्रिक वर्क पूरा हो गया ना, कहाँ तक,
ये हमारे डीपीसी तक यहाँ तक पूरा हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका टोटल कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम, टोटल, और टोटल किसका, इनका, यहाँ से आता है, ठीक है। इसका हमने क्या किया है, ये टोटल कर दिया है। तो 3.45 अभी हम करते हैं 3.45 प्लस 1.15, ठीक है, प्लस 1.44 एंड लास्ट वन इज 1.73। तो इट विल गिव टोटल 7.77। ये तो बहुत अच्छा है, देखो 7.77 क्यूबिक मीटर। ये हमारा क्या है, दिस इज टोटल ब्रिक वर्क। टोटल जो ब्रिक वर्क है सब स्ट्रक्चर में वो कितना हमारा 7.77 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, बहुत आसान है। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं, तो यहाँ क्या है, डीपीसी। डीपीसी हम क्यों डालते हैं कि ये जो मॉइस्चर है, ये सबसॉइल का जो मॉइस्चर है, सब स्ट्रक्चर के अंदर जो मॉइस्चर आ रहा है वो कभी भी सुपर स्ट्रक्चर में ना चला जाए, वरना क्या होता है, स्ट्रक्चर हमारा ख़राब हो जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता। तो चलिएगा हम इसे और आगे लेते हैं। 4th पॉइंट हमने यहाँ ले लिया है। इस लाइन को अगर हम यहाँ समाप्त कर लें तो इट इज़ बेटर, ओके। 4th पॉइंट हमारा क्या है, दैट इज़ डीपीसी। चलो यहीं लेते हैं। तो डीपीसी कितना लेते हैं हम, 2.5 सेंटीमीटर थिक, और हमने क्या करते हैं, इसे डीपीसी कर दिया है, ठीक है। और रेशियो क्या लिया हमने, सपोज करें 1, 1.5 और 3 का, ठीक है। इसके यहाँ पर हमने लाइन खींच दी इस तरह से, ताकि ये काम हमारा इसी में पूरा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर डीपीसी क्या है हमारा 1, लंबाई वही आपकी 19.20, और डीपीसी का मेजरमेंट क्या होता है, जहाँ पर हम थिकनेस को स्पेसिफाई कर देते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर मोटी कहीं डीपीसी डालनी है, तो उसको मेजरमेंट किस में करेंगे, स्क्वायर मीटर में। जहाँ कहीं भी थिकनेस स्पेसिफाई हो जाए वहाँ वर्क हमारा स्क्वायर मीटर में आता है, ठीक है। जैसे हमारा जो फर्श है, हम कहते हैं 2.5 सेंटीमीटर मोटा फर्श है, तो स्क्वायर मीटर में मेजर होगा। प्लास्टर का वर्क है 12 mm मोटा या 20 mm मोटा है, वो हमारे स्क्वायर मीटर में मेजर होगा, ठीक है। इसी तरह से हम वाइट वॉशिंग का, कलर वॉशिंग का वर्क करते हैं, पेंटिंग का वर्क करते हैं, वो सब किसमें, हमारे स्क्वायर मीटर में है। तो एक मोटा अनुमान ये है कि जो भी चीज़ हमारी बल्कि हैं, थोड़ा सा उनका वॉल्यूम है, उनको हम क्यूब मीटर में मेजर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें पतली हैं और लंबी हैं, ठीक है, उनको हम स्क्वायर मीटर में मेजर करते हैं। बहुत सारी चीज़ें पतली हैं, लंबी हैं, बिल्कुल पाइप की तरह, वायर की तरह, उनको हम रनिंग मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा इसमें कि 19.2 और चौड़ाई कितनी है इसकी 0.30, ऊंचाई इसकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर हमने पहले स्पेसिफाई कर दिया है। तो ये जो डीपीसी है वो किस में मेजर करेंगे, स्क्वायर मीटर में। इसकी चौड़ाई कितनी है, 0.3 मीटर या 30 सेंटीमीटर। ये तो फर्श है आपका, ये अंदर जो फर्श है वो हमारा वो है। डीपीसी वॉल के अंदर होता है, कहाँ होता है, वॉल के अंदर। और हमेशा ध्यान रखें, डोर पे हमारा फ्लोरिंग होता है, डोर पे कभी भी डीपीसी नहीं होता। विंडो के नीचे जहाँ पर प्लिंथ लेवल आता है वहाँ पर हमारा डीपीसी ज़रूर होगा। डोर पे हम हमेशा फर्श डालते हैं, ठीक है। तो 19.2 इंटू 0.3, यानी कि लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई इसकी कुछ भी नहीं है, तो इट इज़ 19.2 इंटू 0.3 एंड इट विल गिव द वैल्यू 5.76। इट इज़ हाउ मच, 5.76 स्क्वायर मीटर। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब चलिएगा, यहाँ पर एक वर्क आता है हमारा, दैट इज़ ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। इसको भी यहीं ले लेते हैं तो बात आसान हो जाएगा। फिर फ्लोरिंग का ले लेंगे, फिर आरसीसी का ले लेंगे, स्लैब का, तो ये काम हमारा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम 5वां आइटम लेते हैं। कुछ आइटम ही निकलवाते हैं, दरअसल जो क्वेश्चन पेपर में आता है उसमें कुछ ही आइटम निकलवाते हैं, है ना। तो ये आइटम हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने खास तौर से बता दिया है। और इसमें देखिएगा, इसमें क्या करेंगे, ब्रिक वर्क, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, सुपर STRUCTURE, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर विद क्या है हमारा 1:6, दिस इज सीमेंट मोर्टार, ठीक है। ये हमारा एक ही है, सीमेंट मोर्टार। अब यहाँ पर देखें जो ब्रिक वर्क है हमारा वो कितना है, तो लंबाई तो क्या है हमारी, वो 19.20, इसमें तो कोई चेंज है ही नहीं, एक ही संख्या है, एक ही वॉल है ना पूरी। ऐसे हमने जो पेरीमीटर ली है इसकी, तो सेंटर लाइन की पेरीमीटर 19.20 और एक ही है पेरीमीटर, सो दैट इज़ 1। और मोटाई कितनी है इसकी, इसकी मोटाई ये 30 सेंटीमीटर है, तो इट इज़ 0.3, है ना। और ऊंचाई कितनी है, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक, ये ऊंचाई कितनी है 3 मीटर हमने ले लिया है बाई दी वे, इट इज़ 3.00, 3.00। पिछले डायरेक्शन में मैंने बताया था, चूँकि ये स्लैब पूरी कवर हो रही है,
स्लैब यहाँ पर पूरी कवर हो रही है। अगर किसी कारण से स्लैब पूरी कवर नहीं होती, बहुत ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को विशेष रूप से। हालांकि मैं चाह रहा था कि चलो इसको यहीं तक ही करना है स्लैब को, और ब्रिक मेसरी ऊपर तक कर दें, तो हाइट कितनी हो जाए 3.1। अगर ये स्लैब पूरी ना चढ़ के 30 सेंटीमीटर ना चढ़ के 15 सेंटीमीटर ही चढ़ती, तो हमारी वॉल की हाइट कितनी हो जाती 3 मीटर प्लस 10 सेंटीमीटर 3.1 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारा, ये स्लैब पूरी चढ़ी हुई है, इट मीन्स कि हाइट कितनी है, दैट इज़ ओनली 3 मीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया 19.2 इंटू 0.3 इंटू 3। तो यहाँ पर वैल्यू है हमारी 17.28 और किस में है, क्यूबिक मीटर में। ठीक है, तो ये हमारा ब्रिक वर्क कहाँ है, सुपरस्ट्रक्चर में। अब आप देखें जो हमने ब्रिक वर्क किया है इसमें हम डिडक्शन जरूर करेंगे, क्योंकि ब्रिक वर्क चिनाई का काम हमने कहाँ नहीं किया। एक तो चलिएगा, इसमें मुझे थोड़ा सा ध्यान आ गया है डीपीसी वर्क में, तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको ऐड करूँगा यहाँ पर इस जगह, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि अभी मैं जब आपसे कह रहा था कि डीपीसी वर्क जो है ख़ास तौर से यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत हो गया है, क्योंकि डीपीसी वर्क में हम थोड़ा सा डिडक्शन ज़रूर करेंगे। तो देखो ये मुझे अच्छा है कि ध्यान आ गया, और जब एस्टिमेट करते हैं तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कहीं भी कोई चीज़ हमारी छूट ना जाए ख़ास तौर से। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने देखो हटा दिया है, और फिर इसके बाद हम इसको स्टेप को ले लेंगे अभी। और ये चीज़ें दरअसल जब भी हम कभी कोई वर्क करते हैं तो उसमें हम कई बार बहुत सारी चीज़ों को नहीं सोचते हैं और कहते हैं कि ऑन स्पॉट जब चीज़ें आएंगी तो हम उसको उसी तरह से कर लेंगे। तो चूंकि ये मेरा ट्यूटोरियल वर्क है, इस ट्यूटोरियल वर्क में हम किस तरह से एस्टिमेट करेंगे उसके बारे में मैंने यहाँ पर जानकारी दी है और दे भी रहा हूँ। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा डिडक्शन जरूर कर देंगे। क्या करेंगे इसमें, डिडक्शन। तो यहाँ हम कर रहे हैं DEDUCTION, डिडक्शन। डिडक्शन किसके लिए करेंगे, डोर के लिए। देखो जो हमारा डीपीसी वर्क है वो हमारा कहाँ है, डोर के नीचे नहीं है। डोर पे क्या है, हमारा फ्लोर है, तो यहाँ तो हमने डीपीसी नहीं डाली, तो डोर क्या है हमारा 1, और डोर की चौड़ाई कितनी है 1.00। डोर की जो चौड़ाई है 1.00 और ये चौड़ाई कितनी है, दिस इज़ 0.3, तो 0.3। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाइट तो कुछ भी है नहीं, तो इट इज़ 0.30 स्क्वायर मीटर। तो अब यहाँ पर जब हम टोटल करेंगे ये किस में आएगा, हमारा माइनस में। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, इट इज़ टोटल, यहीं पर हम कर देते हैं टोटल। तो टोटल डीपीसी हमारा कितना हो गया, दैट इज़ 5.46 मीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल क्या है, ये हमारा डीपीसी का है। ठीक है, तो पाँचवा हमने यहाँ पर हम बता दिया। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना, और मेरा भी ध्यान बाई दी वे नहीं गया था, लेकिन कोई बात नहीं। और ये मैं समझाना भी चाह रहा था कि आप लोग थोड़ा इस चीज़ में अटेंटिव ज़रूर रहें कि एस्टिमेट जब भी बनाएं तो उसमें कोई भी आइटम ना छूट जाए और ना कोई आइटम आपका डबल हो जाए, इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देंगे। ठीक है, तो अटेंशन मेरे को देने के लिए मैंने ये चीज़ की है। अब पाँचवा पॉइंट हम यहीं लिखेंगे, दैट इज़ व्हाट, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर कर दिया है, और यहाँ पर 1:6 सीमेंट मोर्टार। ठीक है, यहाँ विथ कर दिया है मैंने छोटा सुपर स्ट्रक्चर, और देख लेना आप ज़रा, दैट इज़ विथ। ठीक है, इंजीनियरिंग में मेन चीज़ क्या है, ये मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं जो खास तौर से आपको ध्यान रखने हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी जो मैंने बताया था ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर दैट इज़ 1, और यहाँ पर 19.20, और यहाँ पर 0.30, और यहाँ पर कितना था हमारा 3.00, क्योंकि 3 मीटर ऊंचाई तक हमने ब्रिक मेसरी खास तौर से की है। तो इट इज़ हाउ मच, 19.2 इंटू 0.3 इंटू 3, सो इट इज़ 17.28। इट इज़ हाउ मच, 17.28 मीटर क्यूब। मैं दरअसल हर आइटम की क्वांटिटी निकलवाना चाहता हूँ कि हर चीज़ मैं निकाल दूँ ताकि आप इसको आसानी से देख लें, और जब आप इस तरह से एस्टिमेट कर लें तो इनको रेस्पेक्टिव रेट से हम मल्टीप्लाई करें तो हमें कॉस्ट आसानी से मिल जाती है। और फिलहाल मैं यहाँ पर कुछ आइटम्स ही आपको शो कर रहा हूँ। तो ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर जो हमने किया है, यहाँ पर किया हमने इसमें, तो देखो कहाँ डिडक्शन है, एक तो डोर पे हमने चिनाई नहीं की है, और ये हमने विंडो पे मेसनरी नहीं की है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, डिडक्शन क्या लिखेंगे यहाँ पर, DEDUCTION, ये क्या है हमारा डिडक्शन। और डिडक्शन कहाँ किया है, नंबर 1 डोर, और नंबर 2 हमारा क्या है, विंडो। ये मैंने यही कर दिया है ज़रा छोटा सा। तो डोर कितना है हमारा, दैट इज़ 1, विंडो कितनी है हमारी 2। ठीक है, विंडो हमारी 2 है ना,
और डोर कितना है हमारा, एक ही है। तो डोर हमारा किस साइज़ का है, 1.00, चौड़ाई कितनी है इसकी 0.30 और ऊंचाई कितनी है हमारी, दैट इज़ 2.00। देखो डोर में कितना डिडक्शन हुआ भाई, 1 मीटर ये, 2 मीटर हाइट और 0.3 मीटर चौड़ाई। यहाँ पर हमने ब्रिक मेसरी खास तौर से नहीं की है। इसी तरह से 2 विंडो हैं, कितना है 1 मीटर बाई 1 मीटर तो एरिया हो गया, और 0.3 उसकी मोटाई होगी तो वॉल्यूम हो गया, और 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो दोनों विंडो का निकल आया। तो इस विंडो की जो चौड़ाई है 1.00, मोटाई हमारी 0.30 और ऊंचाई दैट इज़ 1.00। ठीक है, तो ये हमने किसके लिए काटा है, ये हमने काटा है किसके लिए, लिंटल के लिए, इसके लिए डिडक्शन फॉर मैसनरी वर्क। तो इट इज़ हाउ मच, यहीं पर अगर हम करके देखें तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 6, यानी कि 0.60 मीटर क्यूब आ जाएगा। और यहाँ पर हम करें तो इट विल कम 0.30 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा क्या है, माइनस में, ये हमारा डिडक्शन है, सो दैट इज़ टू बी टेकन इन माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर चाहें तो हम इसमें लिंटल भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलो खैर लिंटल का भी हम ले लेते हैं। तो अगर लिंटल का लेते हैं तो नीचे हमें जगह मुझे लग रहा है कि कम लगेगी, तो इसको चलिएगा। अगर डोर लिंटल भी ले लें हम, तीसरा आइटम यहाँ पर लेना है डोर लिंटल। डोर लिंटल, डोर का लिंटल 1, और देखो 1 मीटर है तो लिंटल हमारा कहाँ तक आएगा, लिंटल हमारा यहाँ तक जाएगा 15-15 सेंटीमीटर बियरिंग मानते हुए। तो इट इज़ हाउ मच, 1.30, 0.30 एंड इट इज़ से 0.10। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर मैंने लिखा है कि LINTEL, लिंटल की बियरिंग, लिंटल की बियरिंग कितनी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इसकी थिकनेस है THICKNESS, थिकनेस है हमारी 0.1 मीटर, यानी कि 0.1 मीटर यानी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो लिंटल का बियरिंग है 15 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारा आइदर साइड, EITHER, यहाँ मैंने कर दिया है थोड़ा सा, बोर्ड में जगह कम है, आइदर साइड माने दोनों तरफ, यानी 15 इधर 15 इधर। तो यहाँ पर ये 1.3 आ गया, ये 0.3 और 0.1 उसकी मोटाई है जो हमने लिंटल इसके ऊपर डाला है। लिंटल हम क्यों डालते हैं किसी डोर के ऊपर, ताकि हम मैसनरी का वर्क ऊपर कर सकें। लिंटल तो ये हमारा डोर ओपन है, लेकिन इसके ऊपर जो चिनाई करेंगे तो हम एक लिंटल जरूर डालेंगे, वो RCC का हमने डाल दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका 1.3 इंटू 0.3 इंटू 0.1, सो इट इज़ हैविंग द वैल्यू 0.04 कर लेते हैं, चलो 0.04 मीटर क्यूब। ठीक है, और चलिएगा ये थोड़ा तिरछा आ रहा है, तो मैं एक और आइटम चाह रहा था कि हो जाए तो बहुत बेटर है, और विंडो लिंटल, दिस इज़ व्हाट, विंडो LINTEL, विंडो लिंटल विंडो कितनी हमारी 2 है ना, और 1.3 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 15-15 सेंटीमीटर लिंटल का बियरिंग है, 0.30 और इसके बाद 0.10। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 2.6 मान लें, 3×2 = 26, 2.6 इंटू 0.3 इंटू 0.1, तो 0.078 है, तो हम 0.08 मान लेते हैं, 0.08। ठीक है, क्यूबिक मीटर। तो यहाँ पर ये चीज़ ठीक है, और ठीक है, हाँ लिंटल है, तो इट इज़ 2 एंड 1.3। ठीक है, ये 1.3 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसका टोटल करेंगे। देखो यहाँ पर किसका टोटल करेंगे हम, इसका टोटल करेंगे माइनस वाले का। तो यहाँ पर हमने टोटल किया तो टोटल कितना आ गया हमारा 0.6 और 0.3 0.9 और प्लस 0.04 प्लस 0.08, सो इट इज़ 1.02। कितना है हमारा 1.02, व्हाट इज़, इट इज़ मीटर क्यूब। ठीक है, तो नेट टोटल कितना आ गया, यहाँ पर लिखेंगे हम नेट टोटल। तो नेट टोटल देखो कितना आ जाएगा इसका, नेट टोटल हमारा 1.02 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 17.28 माइनस 1.02, ठीक है 16.26। तो हमारा ब्रिक वर्क कितना है 16.26 क्यूबिक मीटर, दिस वन इज़ करेक्ट। ठीक है,
तो यहाँ पर ये मैंने जो एस्टिमेट बताया है वो इसी तरह से आपको करना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब एक चीज़ आती है, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर ले लूँ, इसके बाद अगर आप पूरा मेरा लेक्चर देख रहे हों तो इसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अगर हम इसी लाइन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें, बोर्ड यहाँ छोटा पड़ रहा है, तो मैंने कहा था कि एक हम फ्लोरिंग का आइटम ले लेंगे, एक हम आरसीसी का आइटम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस बोर्ड को थोड़ा और ज़्यादा कंजस्टेड नहीं करना चाहता, लेकिन चलिएगा, यह रिमार्क का कॉलम है, एस्टिमेट की टेबल है, तो मैं इसको अगर यहाँ कर लूँ तो शायद आपकी समझ में आ जाए। तो चलिएगा, हम पहले आरसीसी स्लैब का ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने इसको कर दिया थोड़ा सा इस तरह से, और इस तरह से हमने इसको क्लोज़ कर लिया है। तो यहाँ देखना, आरसीसी स्लैब क्या हमारा, ये आपको दिखाई दे रहा हो, आरसीसी स्लैब का वर्क कितना है, आरसीसी स्लैब वर्क। तो आरसीसी स्लैब का वर्क कितना है, देखो हमारा, दैट इज़ बाहर से बाहर तक की लंबाई कितनी है, ये देखो कितना है, 5 मीटर, तो 30 और 30 60, यानी 5.6। बाहर से बाहर तक का कितना है, 5.6 मीटर इंटू ये कितना हो जाएगा हमारा, इधर की चौड़ाई यहाँ से आता है 4.6, तो 5.6 इंटू 4.6, जो स्लैब डालेगी ऐसे डालेगी पूरी, तो हमें क्या चाहिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई चाहिए। तो 5.6 इंटू 4.60 इंटू 0.10, मोटाई कितनी है स्लैब की, 0.10, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 5.6 इंटू 4.6 इंटू 0.1, तो इट इज़ 2.576, तो हम 2.58 मान सकते हैं इसको। तो इट इज़ हाउ मच, 2.58, यहाँ पर कर दिया हमने मीटर क्यूब, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2.58 क्यूबिक मीटर। ठीक है, अब यहाँ आप देखेंगे कि जो हमने लिंटल डाला है, डोर लिंटल और विंडो लिंटल, ये भी हमारे सेम प्रोपोर्शन के हम मान लेते हैं, तो लिंटल भी हमारे आरसीसी की है ना, तो यहाँ पर हमने कर दिया है क्या, लिंटल, LINTEL, लिंटल ऑन डोर प्लस विंडो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये हमारा कितना आ रहा है, लिंटल ऑन डोर और विंडो, ये 0.04 और 0.08, यानी कि 0.12 क्यूबिक मीटर। ये कितना आया, 0.12 क्यूबिक मीटर। तो अब यहाँ पर टोटल कितना हो गया हमारा, अब यहाँ अगर हम टोटल करें तो टोटल आरसीसी पर कितना आ गया हमारा, 2.58 प्लस 0.12, यानी 2.7 क्यूबिक मीटर। कितना आ गया टोटल आरसीसी, कितना है, 2.70 क्यूबिक मीटर। ठीक है, इस वीडियो को आप पूरी देखना, अब बहुत ध्यान से देखना, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 5वां आइटम है, तो ये आइटम हमारा कौन सा हो गया, दिस इज 6 आइटम, दिस इज, ये हमारा 6 आइटम हो गया। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है, 6 आइटम। ठीक, और मैं एक चीज़ और चाहूँगा कि ये जो मैंने एस्टिमेट की टेबल अभी जो लिखी है, अगर मैं इस टेबल को यहाँ नीचे लिख दूँ, क्या लिख दूँ मैं, एस्टिमेट टेबल अगर यहाँ नीचे लिख दूँ, तो ये जगह हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल जाएगी, ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट भी यहाँ पर हम कर सकें। तो यहाँ मैंने लिख दिया है एस्टिमेट टेबल, ESTIMAT, एस्टिमेशन टेबल। ठीक है, एस्टिमेशन टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, हम चाहें तो एक 7वां पॉइंट भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ व्हाट, फ्लोरिंग। अभी हम फ्लोरिंग का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोरिंग कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर थिक फ्लोरिंग विद 7.5 सेंटीमीटर लाइम कॉन्क्रीट। ठीक है, अब फ्लोरिंग के भी यहाँ पर 2 आइटम बने गए। एक तो फ्लोरिंग ये है कि जो 7.5 सेंटीमीटर लाइम कॉन्क्रीट की या सीमेंट कॉन्क्रीट के साथ नहीं है, वो कहाँ है, इस फर्श में, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जो डोर के नीचे है वो हमारे 7.5 सेंटीमीटर की जो सीमेंट कॉन्क्रीट है, लाइम कॉन्क्रीट है, उसके साथ नहीं है, तो दोनों के रेट अलग हैं, तो आइटम हमारे 2 बनेंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखिएगा, यहाँ पर हम लेते हैं पहले फर्श का ही लेते हैं, 7.5 सेंटीमीटर लाइम कॉन्क्रीट के साथ, या 7.5 सेंटीमीटर की सीमेंट कॉन्क्रीट जो हमने डाली, ये वाली, ये डाली है ना सीमेंट कॉन्क्रीट, ये वाली, ये इसमें लिखा है 7.5 सेंटीमीटर थिक सीमेंट कॉन्क्रीट 1510 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो बहुत ध्यान देना, 2.5 सेंटीमीटर थिक फ्लोरिंग विद 7.5 सेंटीमीटर थिक
सीसी, है ना। यानी कि जो हमने फ्लोरिंग की है फर्श में की है, तो फर्श जो बीच में होता है दीवार के साथ घिरा हुआ जो फर्श है उसमें हम लाइम कंक्रीट या सीमेंट कंक्रीट प्रयोग करते हैं। उसके ऊपर हम कंक्रीट का फर्श डालते हैं, टाइल का फर्श डालें या मोज़ेक का डालें, जो भी फर्श आपका मन में आता है वो आप डाल दीजिएगा। तो इसमें हमारा एरिया कितना हो गया, देखो फ्लोरिंग का काम है तो हम किस में मेजर करते हैं इसको, स्क्वायर मीटर में। फ्लोरिंग का वर्क है, मेजर करते हैं किस में, स्क्वायर मीटर में। तो ये कितना हो गया, यहाँ पर ही अगर मैं करूँ फ्लोरिंग का वर्क कितना हो गया, दिस इज़ 5 × 4 यानी 5 × 4 यानी कि इट इज़ हाउ मच, 20 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना कि जो फ्लोरिंग का वर्क है वो हमारा 5 × 4, टेबल यही होगी, इसी टेबल को आगे बढ़ा लें तो ये वही फ्लोरिंग वर्क जो मैंने आइटम लिखा है वो आइटम यहाँ लिखा जाएगा। ये नंबर्स है, इसमें 1 लिखा जाएगा। लंबाई आपकी 5 मीटर, चौड़ाई आपकी 4 मीटर, ऊंचाई कुछ भी नहीं है, ठीक है। आरसीसी वर्क में वही लंबाई आपकी 5.6, चौड़ाई आपकी 4.6 और ऊंचाई आपकी 0.1, ठीक है। और ये जो 2 आइटम है लिंटल वाले हम यहीं से एज इट इज लेके आएंगे कि डोर लिंटल और विंडो लिंटल, वही 1 × 1.3.3 दिस वन 0.04 क्यूबिक मीटर और 2 × 1.3 × 0.3 × 0.1 इट इज़ 0.08 क्यूबिक मीटर। 3 आइटम हम यहीं पर ले आएंगे और इस टेबल को आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये वर्क हमारा यहाँ पर खास तौर से हमने फ्लोरिंग का कर दिया है और आरसीसी का भी वर्क हमने कर दिया यहाँ पर। और किसी भी तरह की चीज़ अभी मुझे ऐसी लगती है, हालांकि इसमें जैसे वुड वर्क का करते हैं, जैसे सैंड फिलिंग है हमारा, तो सैंड फिलिंग का वॉल्यूम कितना है हमारा, देखो अंदर ही अंदर सैंड फिलिंग है ना। तो 5 × 4 × सैंड फिलिंग हमने कहाँ लिखी गिरी, 15 सेंटीमीटर सैंड फिलिंग यानी 0.15। तो 5 × 4 × 0.15। तो यहाँ पर कहीं जगह नहीं बची है, तो मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कंजेशन हो जाएगा। आइटम्स मैंने सारे आपको बता दिए हैं। और जो डोर विंडो में चौखट का वर्क है वो हम कर सकते हैं, शटर का वर्क है वो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो एस्टिमेट करने का मेन पर्पस क्या है कि इस ये जो रूम जो मैंने प्लान बनाया, इसका सेक्शन रेशियो बनाया कि इस तरह का रूम बनाएंगे तो इसमें जो एक्सकेवेशन का वर्क है वो आपको इतने क्यूबिक मीटर करना होगा। जो फाउंडेशन का में कंक्रीट का वर्क है 1:4:8 का वो 5.18 क्यूबिक मीटर करना होगा। जो ब्रिक वर्क इन जो सब स्ट्रक्चर है वो आपका 7.77 क्यूबिक मीटर करना होगा। इसके बाद जो वर्क आ रहा है हमारा डीपीसी का, जो डैम प्रूफ कोर्स है 2.5 सेंटीमीटर मोटा है और 1.5-3 की जो सीमेंट कंक्रीट हमने डाली है वो 2.5 सेंटीमीटर मोटी डाली है, वो आपको 5.46 स्क्वायर मीटर डालनी होगी। इसका रेट जो हमारा स्क्वायर मीटर में होगा। इसका हम ब्रिक वर्क करते हैं, सुपर स्ट्रक्चर में हमने किया है, तो ब्रिक वर्क जो ईंट चिनाई का काम है तो 16.26 क्यूबिक मीटर होगा। जो हमारा आरसीसी का वर्क है वो हमारा कितना है, इट इज़ 2.70 क्यूबिक मीटर। और इसमें प्रोपोर्शन हमारा कितना है आरसीसी स्लैब में जो हमने लिया है दैट इज़ 1:2:4। और यही वर्क हमने किस में लिया है, लिंटल में लिया है। तो आरसीसी का वर्क कितना करना होगा, और 2.5 सेंटीमीटर थिक जो फ्लोरिंग का वर्क है 7.5 सेंटीमीटर लाइम कंक्रीट के साथ वो हमारा 5 × 4 यानी 20 स्क्वायर मीटर हमें करना होगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम कहते हैं कि एक और फ्लोरिंग ऑन द डोर, फ्लोरिंग ऑन द डोर, डोर पे जो फ्लोरिंग करनी है तो उसको भी हम क्या लिखेंगे कि 2.5 सेंटीमीटर थिक फ्लोरिंग ऑन द डोर। तो ये क्या है, विदाउट 7.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट। तो इसका एरिया कितना आएगा, इट इज़ 1 मीटर × 0.3, 1 मीटर × 0.3। तो ये भी एक हमारा अलग आइटम बन जाएगा। अब ये जो हमने स्टील वर्क ये निकाला है आरसीसी का वर्क, देखिएगा इसमें हमें क्या करना है, स्टील का वर्क हमारा अलग होता है। आरसीसी वर्क में स्टील हमारी इंक्लूड नहीं होती, तो स्टील का वर्क हम अलग निकालते हैं। स्टील अगर हम माने 1.5% या 2% माने तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर हम स्टील का वॉल्यूम निकालें तो स्टील का वॉल्यूम कितना होगा, अगर हम सब कुछ कहें 1.5% माने तो 1.5/100 × 2.7 इतने क्यूबिक मीटर आ जाएगा। और कोई भी स्टील है वो हमें क्यूबिक मीटर में नहीं मिलती, वो हम किस में मिलती है, कुंटल में मिलती है, ठीक है। तो या हम केजी में लेते हैं। तो जो स्टील की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 7850 केजी पर क्यूबिक मीटर। हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधे आपका केजी में आ जाएगा, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो सीधे कुंटल में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने एस्टिमेट किया है, लास्ट में अगर मैं चाहूँ तो इसमें कोई स्पेस मुझे ऐसा नहीं मिल रहा है कि जहाँ मैं आपको शो कर सकूँ। लेकिन ये चीज़ भी क्लियर होगी कि आरसीसी वर्क में हमेशा लिखते ज़रूर हैं, लेकिन स्टील का आइटम हम अलग रखते हैं। और वो स्टील कैसे निकालेंगे, 1.5%, 2%, 1%, जो भी उसने दिया है कि आरसीसी वर्क में अगर हम 1.5% स्टील मान के चलना है तो 1.5/100
इंटू जितना भी आरसीसी का वॉल्यूम है 2.7 आ रहा है यहाँ पर, तो 2.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने क्यूबिक मीटर आपकी स्टील आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम उसको 7850, क्योंकि स्टील की डेंसिटी है वो 7850 kg पर क्यूबिक मीटर है, तो जब उसको मल्टीप्लाई करें तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाए, सीधे आंसर केजी में आ जाएगा। उसको 100 से डिवाइड करें तो कुंटल में आ जाएगा, और मार्केट में जो स्टील मिलता है वो कुंटल में और केजी में मिलता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, समय काफ़ी हो गया, तो इसमें आप इस तरह से इस वीडियो को देखते रहें, और इसमें देखिए सेंट्रल लाइन मेथड जो बहुत आसान है, और अगली बार जो वीडियो लूँगा उसमें हो सकता है सिंगल के बजाय डबल लूँ, और फिर इसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, ऐसे वीडियो को देखते रहिएगा, इसमें किसी भी तरह का कोई भी कमेंट है तो आप मुझे पोस्ट कीजिएगा। चलेगा, थैंक यू सो मच एंड